अध्याय 5 श्लोक 25 का अनुवाद। तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्राविधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, तत्वज्ञान से जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, वह सब प्राणियों का हितैषी होता है। वह सत्य भक्ति व शुभ कर्म करने वाला ऋष्यः तत्वज्ञानी साधक ब्रह्मा निर्वाणम लभन्ते, शांत ब्रह्मा यानी सुखदायी शांत परमात्मा सत्पुरुष को प्राप्त होते हैं। काल ब्रह्मा तो उग्र प्रभु है, इसके लोक में कोई भी शांति से नहीं रह सकता, सबको कोई न कोई कष्ट बना ही रहता है। परंतु सत्यलोक में कोई कष्ट नहीं है, सर्व प्राणी शांति से रहते हैं। वह शांत परमात्मा है। अध्याय 5 श्लोक 26 का अनुवाद। विकार रहित व मंजीते ज्ञानी आत्मा के लिए सब और पूर्ण परमात्मा ही विद्यमान में है, यानी पूर्ण परमात्मा की सत्ता सर्व के ऊपर दिखती है। अध्याय 5 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का विवरण। कर्म संन्यास दो प्रकार से होता है। एक तो संन्यास वह होता है जिसमें साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर घर त्याग कर हठ करके जंगल में बैठ जाता है तथा शास्त्राविधि रहित साधना करता है। दूसरा घर पर रहते हुए भी हठयोग करके घंटों एक स्थान पर बैठकर शास्त्राविधि त्याग कर साधना करता है। ये दोनों ही कर्म संन्यासी हैं। कर्मयोग का विवरण। यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाल बच्चों सहित सांसारिक कार्य करता हुआ शास्त्राविधि अनुसार भक्ति साधना करता है, या शादी न करवा करके घर पर या किसी आश्रम में रहता हुआ सांसारिक कर्म अर्थात सेवा करता हुआ शास्त्राविधि अनुसार साधना करता है। ये दोनों ही कर्मयोगी हैं। दूसरी प्रकार के कर्मयोगी वे होते हैं जो बाल बच्चों में रहते हैं तथा साधना शास्त्राविधि विरुद्ध करते हैं, या शादी न करवाकर किसी आश्रम में सेवा करते हैं तथा साधना भी शास्त्राविधि के विपरीत करते हैं। ये भी कर्मयोगी ही कहलाते हैं। कर्म संन्यासी से कर्मयोगी उत्तम हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 1 का अनुवाद। हे कृष्ण कृष्ण, आप एक ओ कर्मणाम कर्मों के, संन्यासम संन्यास की, च और पुनः फिर कर्मों के योगम कर्म करने की प्रशंसा कर रहे हैं। एत्यो इन दोनों में से यत जो एकम एक मेरे लिए श्रेयः कल्याणकारक हो तत् वह सुनिश्चितम भली भांति निश्चित करके ब्रूहि कहिए। केवल हिंदी। हे कृष्ण, आप एक ओर तो कर्मों के संन्यास की महिमा मंडन कर रहे हैं और फिर कर्मों के योग यानी कर्मों के संयोग की अर्थात कर्म करने की प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए कल्याणकारक हो उसको सुनिश्चित करके कहिए। 5/1 अध्याय 5 श्लोक 2 का मूल पाठ। संन्यासः कर्मयोगः च न्यः श्रेयः अक्रौ उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। 2 अनुवाद तथा भावार्थ। गीता अध्याय 5 श्लोक 2 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो शास्त्रा विरुद्ध साधक हैं वे दो प्रकार के हैं। एक तो कर्म संन्यासी, दूसरे कर्मयोगी। दोनों की साधना अमंगलकारी तथा न करने वाली अर्थात व्यर्थ हैं, क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्राविधि त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं उनको लाभ नहीं होता। श्लोक 24 में कहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए जो साधना त्यागने की है अर्थात न करने वाली है तथा जो करने वाली है उनके लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना। शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताता है, उसी से प्राप्त करके भक्ति करना लाभदायक है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्रा 10 व 13। फिर भी इन उपरोक्त शास्त्रा विरुद्ध दोनों साधकों में कर्म संन्यासी से कर्मयोगी अच्छा है, क्योंकि कर्मयोगी जो शास्त्रा विधि रहित साधना करता है उसे जब कोई तत्वदर्शी संत का सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो वह तुरंत अपनी शास्त्रा विरुद्ध पूजा को त्याग कर शास्त्रा अनुकूल साधना पर लगकर आत्म कल्याण करवा लेता है।
परंतु कर्म सन्यासी दोनों ही प्रकार के हठ योगी घर पर रहते हुए भी, जो कान आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठकर हठ योग करने वाले तथा घर त्याग कर उपरोक्त हठ योग करने वाले तत्वदर्शी संत के ज्ञान को मानवश स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने त्याग तथा हठ योग से प्राप्त सिद्धियों का अभिमान हो जाता है तथा गृह त्याग का भी अभिमान सत्य भक्ति प्राप्ति में बाधक होता है। करोड़ों कर्म सन्यासियों में कोई कोई ही सत्य भक्ति स्वीकार करता है। इसलिए शास्त्रा विरुद्ध कर्म सन्यासी साधक से शास्त्रा विरुद्ध कर्मयोगी साधक ही अच्छा है। इसी प्रकार सन्यास लेकर किसी आश्रम में रहकर शास्त्रा विधि अनुसार साधना लेकर आश्रम में रहने वाले कामचोर से तो कर्मयोगी अच्छा है, क्योंकि सन्यास धारण करने वाले को अपने सन्यास का अभिमान हो जाता है। गीता सार अध्याय 5 के श्लोक 2 में वर्णन है कि कर्म सन्यास घर छोड़कर जाने वाले साधक से कर्मयोग घर पर बाल बच्चों सहित रहते हुए या विवाह न करवाकर सांसारिक कार्य करता हुआ घर या आश्रम में रहने वाले साधक श्रेष्ठ हैं। उदाहरण के लिए राजा अम्बरीश, राजा जनक, परम पूज्य कबीर साहिब जी, कबीरदेव पूर्ण परमात्मा होते हुए भी लीला करके यही सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे मैं अपना कर्म करता हुआ साधना कर रहा हूँ यही कर्मयोग श्रेष्ठ है। संत गरीबदास साहेब जी महाराज, श्री नानक देव जी, संत नामदेव जी, संत रविदास जी आदि 2 संत व परमेश्वर कबीर जी कर्मयोगी थे। साथ में यह भी कहा कि यदि साधना ठीक है तो चाहे घर रहो या बाहर आश्रम आदि में दोनों ही बराबर उपलब्धि प्राप्त करेंगे। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा है कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है अध्याय 18 श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने 2 स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्रा विरुद्ध साधना करने वाले कर्म संन्यास से अपना शास्त्रा विधि अनुसार कर्म करते हुए साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। अध्याय 18 श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि।